हम लोग का 9th लेक्चर तक खत्म होगा। ट्रिग्नोमेट्री का जो 6.1 का प्रूफ डेट था चल रहा था हम लोग का पूरा कंप्लीट होगा। अब उसके बाद हम लोग का क्या है 10th लेक्चर चल रहा है, तो इसमें हम लोग का क्या है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री होता है क्या, उसमें क्या क्या होता है, तो उसमें सबसे ज्यादा 3 चीज इंपॉर्टेंट है। क्या एक हम लोग का लाइन ऑफ विजन है, एक एंगल ऑफ एलिवेशन है, एक एंगल ऑफ डेप्रिसिएशन है। 3 चीज हमारा इंपॉर्टेंट है। तो 3 चीज क्या होता है, किस लिए यूज करते हो, कैसे समझते हैं, क्या उसके सबके बारे में बनाया हूं। अब एक एक आपको क्या करूंगा समझा दूंगा। तो सबसे पहले देखो किस लिए हम लोग यूज करते हैं, पहले उसको आपको बता दो। जैसे कि हम लोग को कोई भी चीज देता है, अभी सपोज हम लोग के सामने क्या है, बिल्डिंग है, टावर है, मैं इधर से खड़ा होकर ऊपर तक देख के उसको बता सकता हूँ कि यहाँ से यहाँ या उसकी ऊंचाई कितनी है। उसको फाइंड करने के लिए हम लोग इसका यूज करेंगे। कोई भी चीज, 2 गाड़ी जा रही है, दोनों गाड़ी के बीच में कितना डिस्टेंस है उसको फाइंड करने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। कोई भी टावर होगा, कोई भी पेड़ होगा, कोई भी चीज का ट्रिग्नोमेट्री में अभी तक में हम लोग किए थे, तो हम लोग क्या किए, तो फॉर्मूला रख के ट्रिग्नोमेट्री को सॉल्व किए थे। बट इसमें हम लोग को क्या है कि जैसे आपको बताया, अभी बिल्डिंग है, मैं यहाँ खड़ा होकर ऊपर देखूंगा तो दूरी जितना डिस्टेंस होता है उसको फाइंड करने के लिए हम लोग इसका एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में जो चीज दिया उसका यूज करके हम लोग फाइंड करेंगे। तो अभी देखो ये तो समझ में आया किस लिए यूज करेंगे। अब देखो उसके बारे में क्या दिया है, कैसे दिया है, तो 3 चीज क्या होता है उसको मैं समझा देता हूँ। तो सबसे पहला क्या, लाइन ऑफ विजन। लाइन ऑफ विजन होता क्या है, तो देखो लाइन ऑफ विजन ये होता है जैसे सपोज मैं एक लाइन है कि मैं जो खड़ा हूं, लाइन ऑफ विजन मतलब जो चीज मैं देखता हूं, अगर यहां से कोई भी चीज है, सपोज यहां मैं आपको एक बताता हूं बनाकर, यहां आपको सपोज समझ लो कि घर है, एक क्या है, एक बिल्डिंग है। अब यहां से मैं खड़े, एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, अब यहां से खड़े होकर मैं इस बिल्डिंग को देखूंगा, ध्यान से इस टावर को, इस पॉइंट को देखूंगा, तो ये जो लाइन बनेगा उसे हम लोग क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ विजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ विजन मीन्स जो हम लोग अपनी आंख से क्या करते हैं, अपनी आंख से देखते हैं उस किनारे को, उस टावर को, उस ऊंचाई को, तो उसको हम लोग जो लाइन बनता है ना उसे हम लोग क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ विजन बोलते हैं। मतलब अपनी आंखों से जो चीज को देखते हैं कि यहां से यहां तक की डिस्टेंस निकालना है, ये हमारा हाइट हो गया, हमारा बेस हो गया। अब इसके बाद यहां से यहां तक का हम लोग को दूरी जो है, जो हम लोग देख रहे हैं यहां से यहां तक का, उसको निकालने के लिए हम लोग को इस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ विजन। बस अब ये हो गया हम लोग का, देखो फर्स्ट वाला कंप्लीट। लाइन ऑफ विजन 3 चीज है, आज के लेक्चर में बस ये 3 चीज देखेंगे। एक क्या होगा, लाइन ऑफ विजन होगा। अब दूसरा क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, इसको रब कर देता हूं मैं। अभी दूसरा क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन में क्या होता है, देखो कभी भी एंगल बनता है तो हम लोग का क्या होता है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन होता है। अब उसके बाद देखो मैं आपको बता, अगर सपोज मैं क्या होता हूं कि खड़े होकर इस पॉइंट पे कोई चीज को देखता हूं, तो क्या होगा, लाइन ऑफ विजन बनेगा। क्या बनेगा, लाइन ऑफ विजन। जब मैं कोई चीज को ऊपर साइड देखूंगा तो एंगल बनेगा, तो क्या होगा, लाइन ऑफ विजन। जस्ट अभी मैं आपको बता, लाइन ऑफ विजन क्या होता है आपको पता है, मतलब जो हम अपने आंखों से देखने के बाद जो लाइन बनता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ विजन। अब लाइन ऑफ विजन हो गया। अब ऊपर साइड में अगर कोई भी चीज होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, एक क्या होता है, ऊपर बनेगा, एक नीचे बनेगा। तो अभी ऊपर की बात कर रहा हूं, मींस ऐसा कहीं पर भी कुछ भी बनेगा एंगल, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ विजन। इस जो बनता है, बट जो इधर से एंगल बनता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन मींस एक लाइन है, इस लाइन से यहां खड़े होकर मैं ऐसा देखा, तो ये लाइन मेरा क्या होगा, लाइन ऑफ विजन होगा। बट जो ये एंगल बना है ना, ये हमारा क्या होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन होगा। और हॉरिजॉन्टल लाइन ये तो है ही, ये भी आपको समझ में आ रहेगा क्या होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन। तो ये 2 चीज कंप्लीट होगा। अब तीसरा हम लोग का क्या है, एंगल ऑफ डेप्रिसिएशन। एंगल ऑफ डेप्रिसिएशन मतलब ही आपको पता चले क्या होता है, कोई भी चीज का कम होना, मींस क्या होगा, नीचे आना। हॉरिजॉन्टल लाइन वही है, हॉरिजॉन्टल लाइन वही है, बट अब मैं वही चीज खड़े होकर इस साइड देख रहा हूं, ऊपर से खड़े होकर नीचे देख रहा हूं, तो हम लोग का क्या होता है, अभी मैं खड़ा हूं ऊपर एकदम, और ये हमारा क्या, हॉरिजॉन्टल। यहां से खड़े होकर मैं नीचे साइड देख रहा हूं, तो ये लाइन क्या होगा हमारा, सबसे पहले हमको पता चलना चाहिए लाइन ऑफ विजन क्या होगा। तो लाइन ऑफ विजन ये होगा, तो जो हम लोग यहां से नीचे देखेंगे वो हमारा क्या होगा, लाइन ऑफ विजन। बट और उसके बाद हॉरिजॉन्टल हो ही गया, आपको पता है, लाइन ऑफ विजन भी होगा। तीसरा क्या, एंगल ऑफ डेप्रिसिएशन। जो यहां से नीचे साइड बनेगा इसको हम लोग कौन सा एंगल बोलेंगे, एंगल ऑफ डेप्रिसिएशन।
ये आप लोग को हो गया। बस यही आप लोग का इस लेक्चर में था, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। एक बार मैं रिटर्न समझा रहा हूँ और क्या यूज आएगा कैसे आएगा वे भी बता रहा हूँ। तो देखो बार बार बता रहा हूँ आपको, तीनों चीज देखो हम लोग का कंप्लीट होगा। क्या क्या था मैं इस चैप्टर में बताया आप लोग को, किस लिए यूज करते हैं, खाली अभी बेसिक बता रहा हूँ। अभी एक ही साथ में सब बता दूंगा तो प्रॉब्लम होगा। तो मैं आप लोग को बताया, आप लोग को टेक्स्ट बुक में देखोगे तो जब आप लोग का 6.1 खत्म होता है तो देता है, क्या देता है, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। क्या देता है, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो उसमें खाली यही चीज लिखा है, लाइन ऑफ विजन क्या होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रिसिएशन क्या होता है। जब आपको ये चीज समझ में आएगा 6.2 से पहले जो भी आपका सॉल्व एग्जाम्पल है आराम से कर सकते हो, उसके जो प्रैक्टिस सेट है वे भी हो जाएगा। तो उसके लिए मैं आपको बता, लाइन ऑफ विजन क्या होता है, जो हम अपनी आंखों से देखते हैं। कोई भी चीज है, टावर होगा, कोई भी चीज खड़ा है, कोई भी चीज मैं यहाँ से खड़े होकर वहां देखूंगा तो जो लाइन बनेगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, लाइन ऑफ विजन। मैं आपको एग्जांपल में भी बताया, ये हमारा क्या है, कोई भी चीज टावर है, ये हॉरिजेंटल में मैं खड़ा हूँ यहाँ से, और यहाँ टावर की दूरी पे खड़े होकर मैं यहाँ देखता हूँ, तो ये जो देख रहा हूँ ये लाइन हमारा क्या होता है, लाइन ऑफ विजन होता है। इतना आप लोग को लाइन ऑफ विजन क्या होता है समझ में आ रहेगा। अब इसके बाद हम लोग का दूसरा है एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल से आपको समझ में आएगा कोई एंगल ही बनेगा, तो अभी वापस वही एंगल बना के मीन्स क्या होता है, कभी भी हम लोग का लाइन खींचते हैं, सबसे पहले एक हॉरिजेंटल लाइन है, दिया हूं लिखा हूं, हॉरिजेंटल लाइन पे भी यहाँ पर क्या है, यहाँ से खड़े होकर मैं कुछ देखता हूँ, सपोज ये 30 डिग्री का बन रहा है, कोई भी एंगल बनेगा, 50 का बन रहा है, 40 का बन रहा है, जो भी बन रहा है आपका एक एंगल बन रहा है। तो जो देख रहा हूं मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, जो आप अपनी आंखों से देखोगे वे आपका क्या होगा, लाइन ऑफ विजन होगा। और जो ये एंगल बनेगा तो इस एंगल को हम लोग क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन। अब ए एंगल ऑफ एलिवेशन का भी आपका क्लियर होगा। अब रही बात तीसरा, तीसरा क्या, एंगल ऑफ डिप्रिसिएशन। तो इसको रब कर देता हूं पहले। अब तीसरा वाला क्या, एंगल ऑफ डिप्रिसिएशन। एंगल ऑफ डिप्रिसिएशन जस्ट सेम वैसे ही होता है, एक हॉरिजेंटल लाइन रहता है, बट उसको अभी क्या है, मैं नीचे से देखूंगा, इस पॉइंट पे ही खड़े होकर मैं क्या करूंगा, नीचे देखूंगा। तो हमारा क्या होगा, लाइन क्या, लाइन ऑफ विजन वही बनेगा, बट अभी जो एंगल बनेगा ना, अभी ये ऊपर तो नहीं बनेगा, नीचे ही एंगल बनेगा, वे कौन सा बनेगा, एंगल ऑफ डिप्रिसिएशन। आज के लिए इतना ही। अभी ये आप करोगे, इसको अच्छे से आप लिख सकते हो, और इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा, क्या बताऊंगा, किस हिसाब से हम लोग का सॉल्यूशन होगा, एग्जांपल सॉल्व कराऊंगा, और उसके बाद जस्ट 5 एग्जांपल है, उसको पांचों को सॉल्व कराने के बाद आप लोग का प्रैक्टिस सेट 6.2 करूंगा। बट इसको उससे पहले आप देख के अच्छे समझ के अपने टेक्स्ट बुक को सामने रख के करोगे तो बस, इससे ज्यादा उसमें दिया नहीं है। तो आज के लिए इतना ही।